ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। पुष्प की पहचान सामान्य रूप से उसकी गंध से ही हुआ करती। फूल खिला हो और वह अपनी गंध का प्रचार प्रसार न होता हो, संभव नहीं। जैसे सूर्य का उदय होता है तो प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार पुष्प फूल जाता है तो उसकी सुगंधी भी चारों ओर आ जाती, महकती। किंतु बाल्यकाल में यह घटित नहीं होता। बाल्यकाल का मतलब जब तक वह कली के रूप में है तब तक वह अपनी सुगंध का फैलाव नहीं कर सकता। नहीं करते हुए भी जो खिलने को है उस अवस्था में भी हम पहचान नहीं पाते हैं। गुच्छे के गुच्छे फूल खुल रहे हैं, खिल रहे हैं तो उसकी गंध आ रही है। वहाँ पर 4-5 कलियाँ भी हैं तो हम उनको भी उसी के अंतर्गत ले लेते हैं। आप लोग फूल नहीं खिले इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन खिलने वालों के पास है ये भी कोई कम नहीं। लेकिन ये तालियां तो तब तक हम सुनेंगे, कब तक? जब तक वो कली के रूप में रहते, और कली के बाद वह यदि अपने जीवन काल में खिलती नहीं है और खुलती नहीं है तो सोचना पड़ता है ये अनहोनी क्यों घटना घट रही है। सुगंध तो है, उसके बीच में शक्ति है, उसकी व्यक्ति अभिव्यक्ति यदि नहीं होती है तो सोचना पड़ेगा इसमें कली तक का जीवन रहता है, आगे का जीवन नहीं है। संसार में ऐसे भी कलियां हैं जो कभी खिल नहीं सकती, खुल नहीं सकती। उनकी सुगंधी फूट करके बाहर नहीं आ पाती। एक भव्य होता है और एक अभव्य होता है। बड़ा भीतर भीति उत्पन्न हो जाती है, ऐसा कौन सा इसने किया नहीं है, ये सब कुछ है उसका स्वाभाविक परिणाम। अभव्य किसी कर्म के उदय में उत्पन्न नहीं होता और भव्य किसी कर्म के योग से भव्य बना हो, ऐसा नहीं होता। ये दोनों विकल्प पारिणामिक भाव के अंतर्गत आ जाते हैं। पारिणामिक भाव वह कहलाता जो कर्म की अपेक्षा नहीं रखता। फिर किसकी अपेक्षा रखता?
तो वह स्वभाव की अपेक्षा से रखता है। स्वभाव और विभाव में यही एकमात्र अंतर है। विभाव ही नहीं है, भगवत और अभगवत फिर क्या है? वह उसका एक प्रकार से परिणाम है। वह अपने आप है। इसलिए जिसको मुक्ति नहीं होती कभी, उसको अभव्य बोलते हैं, और जिसकी मुक्ति की क्षमता विद्यमान है उसको भव्य कहते हैं। किंतु भव्य हो करके भी कुछ अनंत ऐसे भी भव्य हैं जो कभी भी अभव्य के समान मुक्त नहीं होंगे। यह जब विवेचना दृष्टि में आती है तब कर्म सारे पंगु हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, और उनका अस्तित्व रह करके भी यद्यपि कर्म का उदय उसमें भी है, अभव्य में भी है, और अनंत भव के बाद में भी तो मुक्त नहीं होने वाला भव्य है, उसमें भी कर्म का योग है। लेकिन इस भेद में कर्मों का योग कोई काम नहीं कर रहा है। इसलिए ऐसा नहीं समझो मेरे इसके ऊपर क्या लिखा, कर्मों का लेखा नहीं लिखा, किंतु लेखा जोखा जो है ये भगवत और अभगवत के ऊपर आधारित। यदि मान लो ज्ञात हो गया आपके सुपुत्र अभव्य है तो क्या होगा बता? पसीना छूट जाएगा आपको। लेकिन उसके सुन करके यदि आपको उसका अभव्य तो ठीक नहीं, क्योंकि कभी भी मेरा लड़का मुक्त नहीं होगा, ये सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभव्य को इस अभव्यत्व से कोई दुख नहीं होता। कई बच्चे विद्यार्थी जीवन में पढ़ते हैं, भेजा जाता है विद्यालय को और वह जाता है, स्वयं रुचिपूर्वक नहीं पढ़ता है। वो यदि मान लो विफल रह जाता, उत्तीर्ण नहीं होता, तो उसको कुछ उससे भीति और तरस या बुरापन कुछ नहीं रहता। ठीक है, घर वालों ने भेजा था विद्यालय के लिए तो मैं आ गया हूँ, परीक्षा बैठा और विफल और सफल से क्या मतलब है? पढ़ा लिखा तो हूँ ही मैं भी, नहीं समझे? पढ़ा लिखा तो हूँ ही मैं भी, आप भी पढ़े लिखे। अंतर इतना ही है, आप मान रहे हैं कि मैं सफल हूँ और मैं विफल हूँ। मैं मानूं तभी तो मुझे दुख होगा। ऐसे भी व्यक्ति रहते हैं, तो इसके बारे में भी सोचता हूँ इनका क्या होगा। मैं इनके बारे में कुछ कर नहीं सकता। सुन रहे हो? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता है तो मेरा रहना बेकार है, ऐसा भी सोचता है भव्य, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है मैं तो मुक्त हो जाऊं, मेरा मित्र मुक्त न होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कहाँ नहीं लगेगा? मुक्ति में भी, मुक्ति में भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यह संसार दशा में जो राग है, आत्मीयता है, और कुछ दूसरे को भी मैं सहयोगी बनूं और कुछ कर सकूं, ये भाव एक प्रकार से भव्य के और निकट भव्य में हुआ करता है। भव्य होकर के ऐसा नहीं कि मेरा तो काम हो गया, ऐसा नहीं सोचता वो, किंतु दुनिया का क्या होगा,
इतना दुख तो भोग लिया इसने, संसारी प्राणी ने, अनंत काल तक और भोगेगा नहीं। मैं कुछ करूं, मेरा सहयोग इसके लिए कुछ हो, तभी अच्छा लगता है। ऐसे भाव जो रहते हैं, जो व्यक्ति इस बात को सुन करके पसीज जाता है, पसीज जा समझते हो, पसीना आ जाना, हाँ, तो उसी प्रकार दूसरे की उन्नति के बारे में सुनता है, वो फूल जाता है और अपने दुख दर्द को भी भूल जाता है। जो व्यक्ति पर के लिए भी इस प्रकार हमेशा सोचता है, वो भव्य तो है, निकटवर्य हो करके, जिसके लिए तीर्थंकर आदि प्रकृति के बंद सहज हो जाता, सहज, जैसे भव्य तो सहज है, उसी प्रकार तीर्थंकर प्रकृति भी अभिप्राय पूर्वक, बुद्धि पूर्वक बांधने का भी कोई अभिप्राय कर ले तो मैं पैर खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वह सहज रूप से होता रहता है हमेशा। यह सहज रूप से जो होता है, कर्म सापेक्ष होकर के भी भाव सापेक्ष होते हैं, ऐसा कहा गया। इसलिए इसको 12 भावना भावना या 16 भावना या जगत हित के बारे में वह भावना, इसको परोपकार की क्षेमम सर्व प्रजा नाम, सभी प्रजा का हित हो, उसमें मैं मेरा हित हो ऐसा नहीं, किंतु सभी का हित हो, तो सभी में तो हम भी तो आ गए, नहीं समझे? हाँ, कि आप तुम तो हम इस प्रकार बोलेंगे तो सब नहीं आते, किंतु सामान्य लिंग में जब हम परिभाषित करते हैं किसी को, तो वह सब में व्यापक होकर के आ जाता है। इसी का नाम व्यापक होता है। व्यापक का अर्थ फैल करके रहना, तो सब में रह जाना। प्रकाश आ गया सूर्य का, तो मान लो जम्बूद्वीप के लिए है वह, तो जम्बूद्वीप के बराबर उसका प्रकाश। ये ऐसा क्यों है? तो वह जम्बूद्वीप का माना जाता है। जम्बूद्वीप कहाँ तक है? जहाँ तक सूर्य का प्रकाश, समझे? हाँ, तो नदी प्रवाह चलता है, जहाँ से उत्पन्न हुआ वहाँ से लेकर के, जैसे नर्मदा है, अमरकंटक में उसका उद्गम हो गया, अब वह यहाँ पर भी है। तिलवारा घाट जबलपुर में है, गुहारी घाट वहाँ पर भी है। इस प्रकार वह वहाँ से लेकर के यहाँ तक नाभिकुंड के बाद में भी, जब तक भरूच का वो सागर समुद्र नहीं आता, तब तक वह अखंड रूप से रहता है। ऐसे ही कई लोगों का जब तक मुक्त ना हो, तब तक उनका भव्यत्व तो काम करता ही रहेगा, किंतु वह भाव परोपकारमय सम्यक दृष्टि होना अलग वस्तु, उसके पास भी इसमें इस प्रकार का भाव रहता है, लेकिन उसमें भी तीर्थंकर जो होते हैं उनका सहज भाव एक अलग ही गुणवत्ता को लेकर के होता है। तो वह हमेशा हमेशा जो व्यक्ति अभव्य कहने से कापुचाता है, भगवान जिसका कैसा भाग्य है, वो भाग्य ऐसा क्या कर सकते। इसलिए हमारे तीर्थंकर लोग कभी रोते नहीं, रोते भी हैं तो वह स्वार्थ को लेकर के कभी रोते नहीं, क्योंकि रोने से कुछ मैं बदलाहट नहीं कर सकता, अपने में भी और दूसरे में भी। इस प्रकार का उनका विवेक काम करता रहता है। इसलिए सुखी व्यक्तियों के साथ रहने, सुख होने में कोई बाधा नहीं है, आनंद तो आता है, लेकिन दुख होने के उपरांत चारों तरफ दुख है, फिर भी शांत रहना, यह भी अपने आप में गुण है।
जो सिद्धावस्था में भी अपना काम करता रहता है। आंखें बंद कर दो तो भी जिसके ज्ञान में चराचर पूरा पूरा जगत प्रतिबिंबित होता रहता है, लेकिन फिर भी हंसी खुशी की बात नहीं और न ही रुग्णता की बात है। ये कैसा भाव होगा, इसी को बोलते हैं स्वभाव है। बंधु, पुण्य और पाप तो ठीक है, ये कर्म सापेक्ष हो गए, लेकिन अपने स्वभाव के बारे में जब चिंतन करते हैं, मुख्य रूप से मैं भव्य यदि हूँ तो क्यों हूँ, तो ये किसी वजह से नहीं हूँ, बस हूँ। इसी प्रकार अनंतानंद जो जीव अभव्य भी है और भव्य भी है, इसके बाद में भी कहा जाता है भव्य हो करके भी वह पकेगा नहीं, परिपक्व नहीं होगा। वह भी कौन सा भाव है तो भव्य तो है, लेकिन अभव्यवत कहा है। इस प्रकार तत्व का चिंतन करते हैं तो हमें बहुत कुछ तटस्थता, सहजता का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। तभी हमारे असंख्यात गुणी कर्म की योजना हुआ करती है। इसलिए तत्व ज्ञान रखना परम आवश्यक है। उसमें स्वार्थ और परार्थ कुछ नहीं होता। जो स्वभाव होता है वह स्वभाव ही होता है, दूसरे के द्वारा आरोपित नहीं होता है। ऐसा परमो धर्म की आचार्य भगवान